84 लाख योनियों भटकने के बाद आपको ये इंटरनेट चलाने का मौका मिला है। कृपा करके इसे वेस्ट ना गवाएं और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और पुण्य होने का प्राप्त प्रदान करें। वॉशिंग मशीन के कपड़े को धुलाई क्यों देख के एक बात तो समझ में आ गई, जो चक्कर में पड़ेगा उसको धुलना जरूर ही पड़ेगा। वैसे है ना, शादी 29 फरवरी को ही करनी चाहिए। 3 साल तक शादी का झंझट ही खत्म। सभी लोगों से कह रही हूँ मैं। एक बार एक बंदे की माँ की तबीयत खराब हो गई, कुछ ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उनको वो लोग अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और बोले कि 2 टेस्ट होंगे। बंदा बैठ कर रोने लग गया जोर जोर से। डॉक्टर बोले क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? अभी आपकी माँ ठीक है, हम खाली टेस्ट करके बता देंगे क्या बीमारी है। कह रहा है कि मेरी माँ तो अनपढ़ है भगवान, अब मैं कैसे मेरी माँ को पढ़ाऊं। शुरू हो गए हैं आशिकों के नवरात्रे। देखना है अब कौन से दिन क्या चढ़ाना है, फूल है, चॉकलेट है। जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तब पता लगता है रास्ते में कितने मंदिर आते हैं, कितने गुरुद्वारे आते हैं, कहाँ माथा टेकना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपनी फ़ोन में तिरंगे की डिप्पी लगाने वाले, अगर हिम्मत है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिन अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा के दिखाओ डीपी पे, तब तो तुम्हें माने कि प्यार करने वाले आशिक होते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा है, सही कह रही हूँ, तुम लगा के देखो एक बार। कल हमारे घर पे एक सरकारी अधिकारी आए, बोले मैडम जी आपकी उम्र क्या है और आपके हस्बैंड की उम्र क्या है। तो मैंने कह दिया कि देखो मेरी उम्र शादी के वक्त 18 साल थी और मेरे हस्बैंड की 25 साल थी। अब उसके हिसाब से तो अब डबल हो गई है, यानी कि अब उनकी तो 50 साल है और मेरी 36 साल है, क्योंकि उस टाइम में 18 साल की थी। अधिकारी बेहोश हो गए, तो इसमें क्या बेहोश वाली बात थी। प्यार करने वालों के लिए तो रोज डे, फोर्स डे, वैलेंटाइन डे आता है, पर जो लोग प्यार में हारे हुए हैं उनके लिए भी एक डे आना चाहिए, जिसको कहते हैं मुंह लटकान डे। वैसे आपको एक बात बताऊं, मर्दों को कोई भी काम ठीक ढंग से करना नहीं आता है। अब आप कल की बात लीजिए, मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि आप चाय बना दो, मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। भैया पहले तो मना कर रहे थे मैं नहीं बनाऊं, फिर पता नहीं क्या सोचा चले गए बनाने के लिए। किचन में जैसे ही गए बोला कि चाय पत्ती कहाँ है। अब उनको पता चाय पत्ती नहीं पता बनाने गए हैं। फिर मैंने बताया उनको कि ऊपर की जो डोर है, अलमारी है, उसमें ढक्कन एक डब्बा मिलेगा बड़ा सारा, उसमें भी बॉर्नविटा लिखा है और बॉर्नविटा के साइड में एक डब्बा है नमक लिखा है, नमक के बिल्कुल पास में डब्बा लिखा है जीरा, उसमें चाय पत्ती है। अब इतना सा काम दिया था उस बंदे से, वो काम नहीं हुआ। कह रहे चाय, तो वही कहते कि इनसे कुछ काम ढंग से होता नहीं है। सच कह रही हूँ, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। चाय बनाने के लिए पूरे सिर में दर्द कर दिया। पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर इंग्लिश वाले एक ग्रामर क्लास में एक बात सिखाते थे, जिस शब्द के पीछे ईडी लग जाए उसका मतलब ही बदल जाता है। इतने सालों के बाद अब जाके समझ में आया है कि सचमुच ईडी के लगने के बाद मतलब ही चेंज हो जाता है शब्द का। अगर आपको भी कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बताना।